प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी 11th क्लास के जितने भी छात्र हैं, सभी छात्रों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक पिछले लेक्चर का वीडियो हम प्रीवियस आपका डाले हुए हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तक, गुणित अनुपात का नियम तक वीडियो मेरा अपलोड है चैनल पर। कृपया जो भी छात्र नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम वहाँ से आगे डेली वीडियो पढ़ाते जाएंगे। ऑफलाइन क्लास होता जाएगा और ऑफलाइन के साथ साथ वो आपका यूट्यूब पर भी वीडियो आते रहेगा। इसीलिए हमारे यूट्यूब से आप जुड़े रहिए। कोई टॉपिक अगर छूट जाए तो आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे। क्लियर? तो हम प्रीवियस लेक्चर तक आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तक वीडियो डाले हुए हैं। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वीडियो पर जो भी है आपका चैनल पर जाकर आप वहाँ आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब, चलिए अब हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल तक प्रीवियस वीडियो डाले हुए हैं। आज जो हम आपको बतलाएंगे और बतलाने जा रहे हैं वह है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मतलब व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्लियर? थोड़ा ध्यान दीजिए। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं। नंबर चौथा है लॉ आपका, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और यह लॉ दिया था आपका वैज्ञानिक रीचर। यानी इस लॉ का मतलब हुआ व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यह आपका लॉ हुआ व्युत्क्रम अनुपात का क्लियर? अब ये नियम क्या कहता है जरा समझ लीजिए पहले आप, उसके बाद आपको भाषा में हम लिखें। यह नियम ये कहता है, अगर मान लीजिए कि यहां कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है। जरा समझिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। क्लियर? अगर मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन से अगर मान लीजिए यौगिक बन रहा है मीथेन, इथेन भी बन सकता है। मीथेन की जगह आप इथेन भी यूज कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मान लीजिए यौगिक बन रहा है H2। क्लियर है? और कार्बन और ऑक्सीजन से आपका बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, तीनों का जो भी है तत्व का जो उसका जो अनुपात है, डिफरेंट तत्व का जो अनुपात है, उसके द्रव्यमान का अनुपात हम जरा निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहला हम निकालते हैं, मान लीजिए इन मीथेन CH4 में निकालते हैं। CH4 में कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन बाय हाइड्रोजन का हम रेशियो निकालते हैं। जरा देखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो, कार्बन का परमाणु भार कितना? 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन CH4 है यानी कि 4। इसका मतलब हुआ कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 गुना 4। 4 तिया 12 कट गया, यानी 3/1। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वह हो गया 3:1, समीकरण 1। क्लियर? हम क्या किए कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का जो है वो द्रव्यमान का अनुपात हम निकाले, तो निकला मेरा 3:1। क्लियर? अब हम इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का निकालते हैं। चलिए अब हम कार्बन डाइऑक्साइड में चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में हम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास हुआ 12,
बटे ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, यहां हो गया 2 गुना 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/8। इसका मतलब हुआ कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वह मेरा निकला 3:8। यहां तक क्लियर। मीथेन में हम कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाले 3:1। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाले हम कितना, 3:8। इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं H2 जल। ठीक है, जल में जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो हाइड्रोजन का है 1/2 और ऑक्सीजन का 16, 2 8 16। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकला मेरा 1:8। तो हम क्या किए कि आपका हर एक यौगिक का जो डिफरेंट तत्व का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो निकाल लिए। अब ये नियम क्या करता है कि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात निकला 3:1, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात निकला 3:8, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात निकला 1:8। अब हम किसी इस दोनों को लेकर अगर चलें और हम देखना चाहें तो हमको निकल जाएगा इसमें अनुपात क्या चाहिए। अब जरा हम समीकरण 2 में समीकरण 3 से भगा दे देते हैं, तो देखिए क्या होता है, जरा सा आप देखिए। तो ये था लॉ ऑफ। अब रही बात, अगर मान लीजिए कि यहां हम कहें, इसको मिटा देते हैं, जरा सा आप लिख लिए हमें। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से भगा देते हैं, इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। यानी हम क्या किए, इक्वेशन 2 है मेरा और इक्वेशन 3 से भागा। इक्वेशन 2 है कार्बन बटे ऑक्सीजन बटे हाइड्रोजन बटे ऑक्सीजन। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां हमको क्या है, कार्बन बटे हाइड्रोजन है और यहां आपका कार्बन बटे ये है और यहां हाइड्रोजन है। तो यहाँ आपका देखिए कि या तो आप कीजिए कि समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण 1। समीकरण 2 कौन है, समीकरण 2 है कार्बन बटे ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय कार्बन बटे हाइड्रोजन। तो देखिए क्या निकलता है, कार्बन बटे ऑक्सीजन आपका है 3/8 बटे कार्बन बटे हाइड्रोजन है 3/1। अब देखिए क्या होगा, कार्बन बटे ऑक्सीजन गुना हाइड्रोजन बटे कार्बन बराबर 3/8 गुना 1/। ये देखिए कार्बन कार्बन कट गया, 3 3 कटा। इसमें देखिए कि आपका निकला हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन आपका निकल गया 1:8। तो आप क्या देख रहे हैं, यह उसी अनुपात में रहता है जिस अनुपात में यह संयोजित होता है। यहां देखिए, तो किसी का भी आप निकालिएगा तो वह उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में वह निर्मित किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जब दो विभिन्न तत्व आपस में किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करता है तो उसके द्रव्यमान का अनुपात या तो समान होता है या उस अनुपात में होता है जिस अनुपात में ये संयोजित होते हैं या संयोग करता है। तो ये था आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते थे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्लियर?
तो जरा इसको आप उतारना है, उसके बाद हम इसका भाषा आपको लिखा देंगे। इसको उतार लीजिए। चलिए, आपने लिख लिया। अब इसी का हम आपको हिंदी और इंग्लिश में क्या यह लॉ कहता है उसके बारे में आपको लिखा देता हूं। क्लियर? मिटा दें। चलिए, इसका आप जरा सा यह लॉ क्या कहता है इसके बारे में जरा सा आप लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, when two different ये आपका कट रहा है क्या इधर? ये थोड़ा कट रहा है आपका वीडियो से, इसीलिए थोड़ा सा इधर ये कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लियर? when two different अकॉर्डिंग क्या लिखा है जरा देखते जाइएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, when two different elements combined with fixed mass of third element, then the ratio of their mass are same or in the ratio in the simple ratio as they combine। क्लियर? तो आप यहां लिखिएगा
व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार जब दो विभिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ निश्चित भार के साथ संयोग करता है तो उसके द्रव्यमान का अनुपात तो विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात या तो समान होते हैं या उस अनुपात में होता है जिस अनुपात में तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मैंने लिखा दिया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स combined with fixed mass of third element, then the ratio of their masses are same or in the simple ratio as they combine. हिंदी में लिखे हैं व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार जब दो विभिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग करता है तो विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात या तो समान होते हैं या उस अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में ये संयोजित होते हैं। क्लियर? तो ये जो नियम था यह था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यानी कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी ऑफलाइन क्लास होगा वह ऑफलाइन क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिलेगा। अगर आपका क्लास छूट जाए तो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप जो है उस क्लास को आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगला वीडियो हमारा नेक्स्ट टाइम में आपको लोड मिलेगा और आप इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। चलिए धन्यवाद।